अष्टक वर्ग ये सब तो उसको करेंगे हम लोग शेयर, ठीक है। जी गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पता नहीं सुख जी आएंगे तो फिर उनको ये वीडियो दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। या आज हम नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा करते हैं, किस तरह से नीच भंग राजयोग बनता है और इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं, कैसे ये अप्लाई होता है। आप लोग देखिए, ये अभी तो ज्यादातर लोग तो जानते ही हैं सब कुछ, फिर भी कुछ चीजें हो सकता है कि नई प्राप्त हो जाए या कुछ रिपीटेशन हो जाए। अब यहाँ देखिए मकर लग्न की कुंडली आ रही है और इसमें हमें नीच भंग राजयोग देखना है। तो आप देख सकते हैं सप्तम भाव में मंगल देव नीच के हैं, है ना राम जी? जी 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 गुरु जी। यहाँ मंगल का नीच भंग हो रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है, तो उसको आप लोग प्रॉपर ढंग से देखिए, पता चलेगा। यहाँ देखिए मंगल देव 4 नंबर कर्क राशि में नीच के हैं, लेकिन यहाँ पर इसी राशि के उच्च के स्वामी गुरु बैठे हुए हैं और जिस राशि में मंगल यानी कि हैं उसी राशि के उच्च के स्वामी गुरु साथ में है। इस कारण से यहाँ पर नीच भंग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा भी होते राशि स्वामी तब भी यहाँ नीच भंग राजयोग बनता। गुरु है तब भी बन रहा है, चंद्रमा अगर यहाँ से देख लेते तब भी बन जाता। तो ये सब कंडीशन है, वो सब कंडीशन मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेन चीज है, इसको ध्यान ये रखना है कि जो ग्रह नीच भंग कर रहा है क्या उसमें उतनी क्षमता है, यानी उतना बल है कि वो नीच भंग कर सके। जैसे गुरु यहाँ उच्च के हो रहे हैं, इसी राशि के मालिक, इसी राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो साथ में बैठा है तो नीच भंग होगा। लेकिन गुरु में कैपेबिलिटी है कि नहीं, इसको देखिए। तो आप देख सकते हैं मंगल की डिग्री यहाँ पर 13 है और गुरु की 16 है, यानी कि गुरु बलवान है। जी तो यहाँ पर नीच भंग लागू होगा। और अब एक कंडीशन और भी यहाँ समझने वाली होगी कि नीच भंग तो होगा, लेकिन गुरु जो है नीच भंग कर रहे हैं। अशोक जी कहीं लेट हो गए? नहीं सर, हाँ 2 मिनट लेट हो गए सर थोड़ा सा। चलिए नीच भंग पर आज चर्चा कर रहा हूँ। डिविजनल चार्ट अगले दिन फिर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए ये मकर लग्न की कुंडली है और इसमें सप्तम भाव में कर्क राशि आ रही है और कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं कर्क में और मकर में उच्च के होते हैं। हाँ तो यहाँ पर मंगल देव नीच के हो रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि उच्च के गुरु के साथ, राशि के उच्च के स्वामी गुरु साथ में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे। तो यहाँ पर नीच भंग हो रहा है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि सिर्फ बैठने से नीच भंग नहीं होगा। यहाँ पर इनका बल देखना अनिवार्य है कि क्या गुरु में वास्तव में इतना बल है कि वो नीच भंग कर सके। तो देखिए यहाँ मंगल देव 13 डिग्री के हैं और गुरु 16 डिग्री के, यानी कि मंगल से बलवान है। समकक्ष भी होते डिग्री, लेकिन यह बली हैं मंगल से, इसलिए नीच भंग यहाँ करेंगे। यही अगर गुरु बलवान नहीं होते, मान लीजिए मंगल देव 12 डिग्री के हैं, अब यही गुरु 8 डिग्री के होते, 9 डिग्री के होते, 7 डिग्री के होते, 6 डिग्री के होते, तो साथ बैठकर भी नीच भंग प्रॉपरली नहीं कर पाते वो। अब जहां बहुत सारा ऐसा कंडीशन बनता है कि लोग देख लेते हैं केवल कि कोई उच्च का ग्रह बैठा है या दृष्टि दे रहा है या कुछ कर रहा है तो नीच भंग वहां बन गया, लेकिन वास्तव में वो नीच भंग बनता नहीं। तब तक नहीं बनेगा जब तक नीच भंग करने वाले ग्रह में उससे ज्यादा बल ना हो, वो अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, ये बल केवल डिग्री से, हाँ यहाँ पर डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है। डिग्री को ही महत्व देना है यहाँ पर, जब आप नीच भंग लग्न कर रहे हैं तो लग्न की डिग्री का कोई लेना देना नहीं, केवल इन दोनों की डिग्री देखना है। लग्न के डिग्री का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इन दो ग्रहों की डिग्री का महत्व है। जो ग्रह नीच का हुआ है उसका महत्व है और जो नीच भंग कर रहा है उसका महत्व है। अब मान लीजिए कि आपके लग्न की डिग्री नीच भंग कर रहा है, उस ग्रह के क्लोज हो, लेकिन जो ग्रह नीच भंग कर रहा है उसी में बल ना हो तो कैसे नीच भंग करेगा? जी तो स्वाभाविक बात है। तो जो ग्रह नीच भंग कर रहा है उसमें बल होना अनिवार्य है। अब एक चीज और यहाँ समझिए कि अगर नीच भंग गुरु कर रहे हैं तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि गुरु अब वहीं रह गए। यहाँ पर गुरु का बल भी क्षीण होगा। नीच भंग करने के कारण
नीच भंग तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुरु भी कमजोर हो जाएंगे। अब उतने पावरफुल नहीं रहे गुरु नीच भंग करने के बाद जितने ये थे। आप स्वाभाविक सी बात है, प्रैक्टिकली सोचिए, आप अगर मेरे पास हेल्प मांगने आए हैं और मैंने आपका हेल्प, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए सेविंग हो, उसमें से आपको 3 लाख रुपए दे दिए, तो 3 लाख तो मेरा डैमेज हुआ ना। जी जी तो स्वाभाविक बात है कि गुरु का बल भी यहाँ पर कम होगा। नीच भंग करने के बाद गुरु उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे जितने दिख रहे हैं। वैसे भी यहाँ गुरु दिग्बलहीन होते हैं, लेकिन उन सब चीजों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। नीच भंग कहीं भी हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है कि जो ग्रह नीच भंग करेगा उसके बल में कमी आ जाती है। तो नीच भंग जिसकी होती है उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है, लेकिन जो नीच भंग कर रहा है उसके बल में कमी आ जाती है और वो अपने प्रभाव में कमी करता है। अब आपको दोबारा जब उसका दशा अंतर्दशा चलेगा, उसके प्रभाव में आपको कमी नजर आती। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या नियम अप्लाई हो सकते हैं नीच भंग के, क्या क्या नियम होते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिए, जो ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है उस राशि का मालिक उच्च का हो जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा आपके यहाँ पर चंद्रमा की राशि में मंगल नीच के हुए हैं, लेकिन वही अगर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, यहाँ वृषभ राशि में चले जाते, तब भी नीच भंग माना जाएगा। यानी जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी प्रॉपर ढंग से उच्च का हो जाए। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि उच्च का हो रहा है तो बलवान हो, ऐसा नहीं कि वो मृत हो जाए, उसमें बल ना हो। अगर बलवान है अपने उच्च की राशि में तो नीच भंग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, अब मान लीजिए कि राशि स्वामी साथ हो जाए तो नीच भंग होगा। यहाँ अगर चंद्रमा स्वयं आ जाए और बलवान हो मंगल के अपेक्षा तो नीच भंग हो जाता। उस भाव का उच्च का ग्रह, जैसे कि यहाँ गुरु, सभी नियमों को बता दे रहा हूं ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। तो इस राशि के उच्च के ग्रह अगर साथ हो तब भी नीच भंग होगा। तो यहाँ चंद्रमा के साथ होने से भी, उच्च का ग्रह साथ होने से भी नीच भंग होगा। और ये नीच भंग सबसे पावरफुल होता है, इसका ध्यान रखिएगा। जब राशि स्वामी साथ हो जाए या उच्च का ग्रह साथ हो जाए तो सबसे पावरफुल नीच भंग राजयोग माना जाता है और इसका फल बहुत हाई इंटेंसिटी में मिलता है, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल राजयोग माना जाता है नीच भंग, और इसका 100% रिजल्ट देखा गया है प्रैक्टिकली भी। तो ये नीच भंग दो तरह के जो होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, राशि स्वामी साथ हो जाए या उच्च का ग्रह साथ हो जाए। अब देखिए कि एक और कंडीशन यहाँ बनेगी, उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। अब यानी कि गुरु अगर कहीं से देख लेते, मान लीजिए गुरु कहीं बैठ के अच्छे जगह से देख लें, तब भी मान लीजिए यहाँ पर गुरु आपके आ जाए, यहाँ पर आपके गुरु हैं मान लीजिए एकादश भाव से और नवम दृष्टि से अगर यहाँ पर देख लेते, तब भी ये नीच भंग हो जाता है। ये कंडीशन भी अप्लाई होगी। जी। या आपको ये बता ही दिया कि उच्च का ग्रह साथ हो तब भी होगा और दृष्टि हो तब भी होगा। अब यहाँ ये देखिए कि राशि स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तब भी होगा। तो ये सभी नियम यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर इसके अलावा जो ग्रह नीच भंग करेगा उसके बल में भी कमी आएगी, ये आपको मैंने बता दिया, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, हमेशा ये नियम काम आएगा। अब देखिए कि शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है उसका राशि स्वामी चंद्रमा से केंद्र में या लग्न में हो तब भी नीच भंग होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ चंद्रमा ही है, मान लीजिए कहीं और की कंडीशन बन जाती तो उस स्थिति में जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हुआ है उसका राशि स्वामी चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में हो तब भी यह नीच भंग लागू हो जाता। लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकली इसे देखा नहीं गया है, बस नियम मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पूरी तरह प्रूव्ड नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो मुझे लगता है 60 to 70% कुंडलियों में नीच भंग होने लगेगा और इस नीच भंग का कोई वैल्यू नहीं है।
बस शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन कभी भी अप्लाई करके देखिएगा, यह नीच भंग कभी भी कारगर साबित नहीं होता है, बस शास्त्रों में ही तक सीमित है। जैसे शास्त्रों में कहा गया था, ट्रेडिशनल बुक्स में भी कहा गया है कि नीच का ग्रह उच्च के समान फल देता है, वक्री हो जाए तो उच्च का फल देने लगेगा। लेकिन आज के ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में लोगों पर अप्लाई करके देखिए, अगर कोई नीच का ग्रह दसम भाव में बैठ जाए, दसम भाव में नीच का हो जाए, तो उस जातक का कैरियर बहुत डामाडोल रहता है, जिंदगी भर संघर्ष करता है। तो ये चीजें अब अप्लाई नहीं होती, तथा पहले होता हो, लेकिन अब ये चीजें ज्योतिष काल दिशा और परिस्थिति के अनुसार चेंज हो चुका है। आजकल का ज्योतिष वही है जो आपको प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो, और प्रैक्टिकल हजारों कुंडलियों पर जो अप्लाई होता हो। तो इस राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो नीच भंग हो जाएगा, ऐसा बुक्स में लिखा है, जिससे मैं नहीं मानता। आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ये लागू भी नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाए, स्थिति कुछ और बने भिन्न तो, लेकिन ये चीज कभी भी लागू नहीं होगा। और बता देना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं देता मैं। आगे समझते हैं। अब देखिए कि आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का है। आपके लग्न कुंडली में मान लीजिए मंगल यहाँ नीच के हैं, यहाँ पर नीच भंग इनका नहीं होता, और यही मंगल नवमांश कुंडली में उच्च के हो जाते, यानी कि मकर राशि में चले जाते, तो ऐसा कहा जाएगा कि मंगल की नीचता भंग हो गई। ऐसा भी वर्णित है हर जगह। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नीचता भंग प्रॉपर कभी नहीं होगी नवमांश में अगर उच्च के भी हो जाए तो। उनकी नीचता में 40% तक कमी आएगी, 40% तक उनके नीचता में मात्र कमी आएगी, यानी कि नेगेटिविटी उनकी 40% तक घट जाएगी, लेकिन रहेंगे वो नीच के ही। जितना अब नीच के यहाँ थे, उससे कम नीच के जरूर हो जाएंगे, लेकिन नीच के ही रहेंगे। उनको आप कभी भी उच्च का मत माने, कभी मत माने। वो नवमांश कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो गया तो कभी ये नीच भंग हो जाएगा, ये स्थिति कभी नहीं बनेगी। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, वो चीजें मैंने हजारों कुंडलियों पर देखी हुई है। इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा और उस जातक के जीवन पर अप्लाई करके देखिएगा, यही होता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, लेकिन ये होता नहीं है। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? जी गुरुजी, इसमें दो चीजें पूछना चाह रहा था। जी बोलिए राम जी। पहला तो ये गुरुजी, जैसे ये जो चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, कई बार कुंडलियां ऐसी भी होती है जिसमें लग्न कुंडली उतनी बली नहीं होती जितनी की चंद्र कुंडली होती। हाँ, तो उस दशा में ये नियम काम करेगा? हाँ, ये तो वही चीज हो गया राम जी। समझिए, चंद्रमा से केंद्र में होना वही चीज हो गया जो आप बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज हो गया। चंद्रमा, यदि चंद्र कुंडली बली है, हाँ, आपके कथनानुसार यदि चंद्र कुंडली बली है तो उस दशा में ये चीज जो है थोड़ा बहुत अपना प्रभाव देगी। बिल्कुल देगा। लेकिन अच्छा गुरुजी, राम जी, जी एक चीज मैं अभी जस्ट जी बताया हूँ कि इस चीज को मैं मानता ही नहीं कि ऐसा होगा। जी इसको जी ध्यान जी गुरुजी। दीजिएगा, आप लोग अच्छा, अप्लाई करके देखिए। एक चीज गुरुजी, हाँ, एक प्रश्न बड़ा कॉमन सा उठता है। कारण क्या है कि अधिकतर कुंडलियों में ऐसा होता है कि सूर्य बुध शुक्र लगभग आसपास ही रहते हैं, जी जी, और 60-70% कुंडलियों में एक ही भाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। अब यदि मेष लग्न की पत्रिका में छठे भाव में, जहां पर कन्या राशि आ रही है, वहां पर बुध यदि बैठ जाए स्वग्रही उच्च के होकर के, या अपना उच्च तो पार कर ले, मूल त्रिकोण भी पार कर ले, हाँ, और वहीं पर शुक्र नीच के होकर के बैठ जाए, तो ऐसी दशा में शुक्र का नीच भंग होगा? हाँ राम जी, और ये देखिए, और एक चीज आगे मैं ये चीज बताने वाला हूँ आप लोगों को जी जी कि तीसरे में, छठे में, आठवें में, 10वें में, 11वें में, यहाँ पर नीच भंग का बहुत प्रबल प्रभाव जातक के जीवन में मिलता है। यानी कि 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, इन भावों में खास करके प्रभाव नजर आता है जब नीच भंग किसी का होगा तो। समझ रहे हैं? और एक चीज और भी यहाँ देखिए कि कोई शत्रु ग्रह नीच भंग कर रहा हो, नैसर्गिक शत्रु, मतलब कि कुंडली के लिए शत्रु नहीं, जो नैसर्गिक उसका शत्रु है, वो अगर नीच भंग कर रहा हो तो वो उसका प्रभाव और ज्यादा पड़ता है। जी गुरुजी। अब बोलिए राम जी, एक और प्रश्न था आपका। बस यही गुरुजी, दूसरा वाला कि ये अधिकतर कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए मेष लग्न की ही पत्रिका है, हाँ हाँ, यहाँ पर चूंकि कन्या राशि में बुध स्वग्रही भी हैं, बिल्कुल, मूल त्रिकोण राशि भी है इनकी,
बिल्कुल। और उच्च के भी हैं। 15 अंश तक ये उच्च के हुए हाँ, बिल्कुल। और 25 अंश तक मूल त्रिकोण के हुए। यदि अपना उच्चत्व या मूल त्रिकोण पार कर लेते हैं और साथ में शुक्र नीच के होकर के बैठ गए, जो कि इनके नैसर्गिक मित्र भी हैं, क्योंकि हाँ, बुध लगभग सबसे सम रहते हैं। हाँ। तो ऐसी अवस्था में गुरुजी इनका नीच भंग होगा? बिल्कुल होगा राम जी, लेकिन अब वही स्थिति आपको देखनी होगी कि बुध देव कितना बलवान है। बुध देव अभी जी, ये मतलब मत इनको सोच लीजिएगा कि अपने मूल त्रिकोण में है तो मतलब नीच भंग हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। अगर डिग्री वाइज बली होंगे तभी होगा। जी गुरुजी। और बड़े भाई निश्चित मेरा होगा। भी एक सवाल है। हाँ, बोलिए। बड़े भाई ये जो नीच भंग का जो फल है, जो अच्छा फल जैसे मिले, अगर नीच भंग हो रहा है तो उसका फल जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है उसके दशा में मिलेगा? जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है उसकी दशा में मिलेगा, उसकी अंतरदशा में मिलेगा। प्रत्यंतर दशा में फल का आपको पता भी नहीं चलेगा। जी जी। उसी के दशा और अंतरदशा में ये फल प्राप्त होता है। खास करके ये फल दशा में प्राप्त होता है। ठीक है ठीक है। भाई। अंतरदशा में भी आपको फल मिलेगा, लेकिन प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा में इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसका आप चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत समय के लिए आता है और उसमें सूक्ष्म दशा प्राण दशा चेंज होते रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा इसका आपको असर नहीं दिखाई देगा। आएगा भी तो हल्का फुल्का लाभ देकर चला जाएगा, आपको कुछ खास फर्क नहीं आता है। समझ लेंगे महादशा अंतरदशा में इसका फल बिल्कुल पड़ता है। ठीक है। जी बड़े भाई। अब गुरुजी देखिए। मुझे एक बात पूछना हाँ था। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ गुरुजी, जो डिग्री वाइज बल्ली मतलब युवा अवस्था में होना चाहिए या नॉर्मली जैसा मतलब नीस प्लेनेट जो है उसका अंश 20 है तो 25 जो राम भंग कर रहा जी है, आप नीच भंग कर बताइए, रहा है इनके उसका प्रश्न का 25 उत्तर होना। दीजिए। भुजेंद्र जी, इसमें दो चीजें। पहला तो ये देख लीजिए कि जो एक हम लोग डिग्री मान के चलते हैं कि 12 से लेकर के 24 तक के, ये बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती ग्रहों की। और यहाँ पर हम लोग पहले उनकी डिग्री का विचार कर लेंगे। मतलब डिग्री वाइज जो बली है उनकी अवस्था क्या है, कुमार अवस्था के हैं, बाल अवस्था के हैं। जैसे पूर्ण युवा जो होगा, मान लीजिए जो नीच भंग कर रहा है वो पूर्ण युवा है, हाँ जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से नीच भंग करेगा। लेकिन वो कुमार अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो वो नीच भंग कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। यही जानना था मुझे। अब थैंक यू। इसका स्थिति अब थोड़ा सा इजी मैं आपको और समझा देता हूँ। जिसका नीच भंग हो रहा है उसकी स्थिति देख लीजिए, वो कितना पावरफुल है, उसके अनुसार विचार कीजिए कि जो नीच भंग कर रहा है वो कितना बलवान है। ठीक है। अब युवा पर मत जाइए, 100% पर मत जाइए। पहले देखिए कि नीच का ग्रह है वो कितना बली है और जो नीच भंग कर रहा है वो कितना बली है। ठीक है। राम जी जी, ने दोनों में क्लियर समझा दिया। इसको इस तरह से आप देख लीजिएगा, जो भी डिग्री हो वो देख लीजिएगा। अब इसमें बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था कुछ भी हो सकता है, और उसमें नीच भंग करने वाले की स्थिति क्या है बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि 100% होगा तभी नीच भंग होगा, ऐसा नहीं है। अब आप मान लीजिए कि आपके 4 डिग्री का कोई नीच का ग्रह है, तो उसका भी तो नीच भंग कोई करेगा। जो कर मतलब जो ग्रह वो प्रॉपर उस तरह का स्थिति बना के बैठा है वो तो करेगा। मान लीजिए कि जो नीच भंग कर रहा है वो 6 डिग्री का हो जाए, 8 डिग्री का हो जाए, और वही जो नीच का हुआ है वो 4 डिग्री का हो जाए, तब भी नीच भंग हो जाएगा, उससे तो बलवान ही हुआ। ठीक है। जी वही चीज गुरु जी, मतलब हाँ, उससे बली है तो नीच भंग कर देगा। हाँ, हाँ राम जी, वही चीज आप ही की बात को दोहरा रहा हूं मैं। तो चलिए ब्रजेंद्र जी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जी बड़े भाई। हाँ जी जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते थैंक हैं। यू राम जी। तो आगे बढ़ते हैं। कोई ग्रह, अगला नियम समझिए। कोई ग्रह शुभ भाव में यानी केंद्र या त्रिकोण में, आपके केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और नीच का होकर बैठा है, यानी कि नीच का ग्रह आपके केंद्र या त्रिकोण में नीच का कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी नीचता में क्योंकि कमी आएगी, क्योंकि ये बहुत शुभ भाव है और उसे भाव बल प्राप्त होगा। क्यों कमी आएगी? क्योंकि उसे भाव बल प्राप्त होगा। जैसा षडबल में एक बल, भाव बल के बारे में विचार किया जाता है, तो उस ग्रह के बल में बढ़ोतरी आएगी, उसे भाव बल प्राप्त होगा। और कोई केंद्र में या त्रिकोण में नीच का होकर बैठा है तो उसकी नीचता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसकी नीचता में कमी जरूर आएगी। समझ रहे हैं बात को? जी ये चीजें समझ लीजिएगा। क्यों और मतलब कहाँ कोई ग्रह नीच का हुआ है वो जरूर देखना है।
अब देखिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तीसरे, छठे, आठवें ऐसी जगहों पर नीच भंग ज्यादा प्रभावी होता है। अगर यहाँ नीच भंग हो रहा है त्रिक भाव में, तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है नीच भंग। लेकिन कोई ग्रह का नीच भंग हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो उसे भाव बल प्राप्त होने के कारण उसमें बल आ जाता है और उस ग्रह के निष्ठा में कमी आती है। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि दो नीच के ग्रह परस्पर एक दूसरे को देख लें। मान लीजिए कि यहाँ मंगल नीच के हो रहे हैं, यहाँ पर कोई और नीच का ग्रह हो जाता और दोनों एक दूसरे को देख लेते, तो यानी दो नीच के ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तब भी नीच भंग राजयोग अप्लाई होता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। दो नीच के ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे तो नीच भंग राजयोग बनता है और बहुत पावरफुल नीच भंग राजयोग बनता है। ठीक है जी। तो कितने नियम हो गए नीतू जी? बड़े भाई मैंने 11 रख लिए। 11 लिख लिए। और पढ़िए और आगे बढ़ते हैं। जी और आगे बढ़ते हैं। अब नीच नीतू जी भंग 11 कैसे बना दिए? हाँ हेलो, मैंने कहा नीतू जी ने 11 कैसे बना दिए? अब पता नहीं कुछ नीतू जी ने अभी तक मैंने तो नहीं गिना। अब नीतू जी से हमारे पूछते हैं। 12 हो गए हैं। अभी नीतू जी से इन लोगों से पूछते हैं अभी थोड़े देर में, अभी मैं अपना कंप्लीट करूँ तब इसमें बड़े भाई, हो जी सकता है सर। एक नियम 2 पार्ट में लिख लिया तो उसका नंबर अलग डल गया हो। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे अरे कोई दी प्रॉब्लम नहीं है। दी हमारे तो 12 हो गए हैं। अच्छा तो ठीक है। अब देखिए ये चीज मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि नीच भंग करने वाला ग्रह जिसकी नीचता भंग कर रहा है वह ग्रह नैसर्गिक शत्रु हो तो वह ज्यादा पावरफुल होता है। मित्र होते हैं तो देखिए उसमें सपोर्ट भी मिल जाता है। यानी कि कोई नीच का ग्रह जिसका नीचता भंग कर रहा है वो मित्र है तो पहले से ही सपोर्ट उसे मिला हुआ है। उसका फल कहने का मतलब है कि आपको तो मिलेगा ही, लेकिन जितना पावर से मिलेगा और नीच भंग में जितने आप राइज कर सकते हैं उतना राइज नहीं कर पाते जितना अगर कोई शत्रु ग्रह नीच भंग करे तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। कोई नैसर्गिक शत्रु ग्रह नीच भंग करे तो इस चीज को आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिए कोई ग्रह नीच का है और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो अगर मान लीजिए कोई ग्रह नीच का है और एक या दो शुभ ग्रह कुंडली के लिए शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कुंडली के लिए शुभ ग्रह एक दो देख रहे हैं उसको, तो भी उसकी नीचता में कमी आती है। नीच भंग नहीं होगा, उसकी नीचता में कमी आएगी। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला चीज समझिए, कोई ग्रह जहां नीच का हुआ है, कोई विग्रह जहां नीच का हुआ, अगर उसके दो मित्र नैसर्गिक मित्र जो होते हैं वो बैठ जाए वहीं पर तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, उन मित्रों का सपोर्ट मिल जाता है। इस कारण से उनकी नीचता में, उस ग्रह की नीचता में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो ये रहा हमारा नीच भंग का कॉन्सेप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या क्लियर है? भी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हम इसको चलित में भी देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखो यामिनी, तुम चलित में भी देख सकती हो, नवमांश में भी देख सकती हो, लेकिन ये चीजें प्रॉपर अप्लाई होता है लग्न कुंडली पर। चलित में भी अप्लाई होगा, लेकिन चलित तो वही है कि अब डिग्री के जोन में देखना होगा क्या स्थिति है और कौन से ग्रह, मान लो कि यहाँ पर दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, और चलित में फिर जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति है। लेकिन चलित में भी यह अप्लाई होता है, इस बात को कभी नकार नहीं सकते। नवमांश में भी अप्लाई होता है, चलित में भी अप्लाई होता है। लेकिन अब देखो कि ऐसा भी हो सकता है तो जैसे राम जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं चलित के बारे में, अगले संडे को कोशिश करेंगे चर्चा करने का, कोई राशियां ही वहां पर विलुप्त हो जाए। जी बिग बी, जैसे अभी यहाँ पे कर्क राशि में न होते मंगल और चलित में अगर यहाँ कर्क राशि आ जाती तो वो नीच के माने जाएंगे? नीच अगर चलित में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीच का नीच भंग होगा। जी ठीक है, लेकिन अगर कोई राशि अगर विलुप्त हो जाए
तो उसमें ये होगा कि जो ग्रहों की स्थिति है, भाव मध्य वगैरह बदल जाते हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चीजें देखनी होंगी चलित में क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन सब सेम है, राशि वगैरह सब सेम है, तो फिर वहां जो आपका नीच भंग है वो लागू होगा। क्या राम जी? जी गुरु जी, इसमें एक अभी जो आपने अंतिम ये जो नियम बताया है जी कि यदि कोई नीच का ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठ जाए, जी मतलब 2 या 2 से अधिक मित्र ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो उसकी नीचता में कमी आएगी। जी। लेकिन ये त्रिक भाव में भी काम करेगा या केवल शुभ भाव में ही? नहीं राम जी, अब देखिए यहाँ पर त्रिक भाव का अलग महत्व है और शुभ भाव का अलग महत्व है। एक तो उसकी नीच वो हो गया है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कुंडली के 2 शुभ ग्रह जाके और उसके साथ बैठ जाए त्रिक भाव में, तो वो तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ये शुभ भाव में ही काम आएगा राम जी। जी गुरु जी। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह नीच का अष्टम भाव में हो गया है और आपके लग्नेश भी वहां चले गए, आपके कर्मेश भी या चतुर्थेश भी हो गए, तब तो और आपकी कुंडली नेगेटिव हो जाएगी, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। तो ये शुभ भाव में ज्यादा लागू होगा। ठीक है बड़े भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। बड़े भाई, जैसे कि हम देखते हैं कुछ कुंडलियों में कि 2 ग्रह नीच के हैं और वो राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो भी नीच तो भंग हो नीच जाएगा। भंग, जी नीच भंग हो जाता है। तो इसमें भी हमें डिग्री देखनी है दोनों ग्रहों की या फिर ऑटोमेटिकली हो राशि जाएगा? परिवर्तन में नीच भंग हो जाएगा नीतू जी। डिग्री अगर कम ज्यादा हो उससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राशि परिवर्तन प्रॉपर ढंग से हो रहा है तो वो नीच भंग हो जाएगा, उसमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अब ये है कि राशि परिवर्तन होने के बाद नीच भंग तो हो जाएगा, लेकिन वो ग्रह जो बलवान होगा वही राशि परिवर्तन का भी फल दे पाएगा। जी। अब मान लीजिए कि राशि परिवर्तन हो गया है 5 डिग्री 8 डिग्री से 2 डिग्री का राशि परिवर्तन हो गया है ग्रह का, लेकिन अब जो 2 डिग्री का ग्रह है वो राशि परिवर्तन के बाद भी क्या फल देगा अगर अन्य बल ना मिल रहे हैं उसे? तो नीच भंग तो हो जाएगा, लेकिन वो कितना फल देगा वो कुंडली बताएगी। ठीक है जी। तो ये चीजें भी देख मित्ती, मेरा एक सवाल है। हाँ हेलो। जैसे राशि परिवर्तन कोई ग्रह कर रहा हो और वो उस ग्रह का नीच भंग कर रहा हो, लेकिन वही ग्रह जाके अगर चलित में नीच का हो जाए, तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे? तो आप देखिए उस तरह से, मान लीजिए कि राशि परिवर्तन कर रहा है और उसका नीच भंग हो गया है, लेकिन वही ग्रह जब चलित में चला गया है तो उसका जिस भाव में नीच का हुआ है उस भाव का नेगेटिव फल देगा। सीधा सीधी बात है, अच्छा, जी बिग बी। एकदम इजी चीज है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलित का तो मैं क्लियर कॉन्सेप्ट कर चुका हूँ। जिस भाव में जो ग्रह जाएगा, चाहे वो राशि परिवर्तन के बाद गया हो, नीच भंग के बाद गया हो, विपरीत राजयोग के बाद में गया हो, अगर चलित में जिस भाव में जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक चीज आप लोगों को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं कि नीच का होना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चीज नहीं है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। अब ये मत आप लोग समझ लीजिएगा कि नीच का कोई ग्रह हो गया है तो वो पूरी तरह खत्म हो गया। ये चीज आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। नीच का होना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है। नीच का होना ये दर्शाता है कि उस ग्रह के बल में कमी आ गई है, ना कि पूरी तरह मारक हो गया। वो ग्रह आपके लिए कमजोर हो गया, ये चीज समझिए। वो मारक नहीं हो गया। नीच का होना और मारक होने में बहुत अंतर होता है। वो अपना फल, अगर भाग्य भाव का स्वामी आपके कर्म भाव में जाके नीच का हो जाता है तो कैरियर में संघर्ष बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। एक तो आपका भाग्य भी डैमेज कर रहा है कमजोर होके, और दूसरा आपका दशम भाव भी डैमेज कर रहा है कमजोर होके। अब आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? आपको अपनी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए और उस ग्रह को पॉजिटिव करना चाहिए मंत्रों के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा, उस पूजन के द्वारा। उन ग्रहों को जो भी नीच के हुए हैं उनको आप पॉजिटिव कीजिए और शांत। बहुत सारे ऐसा करने लगते हैं लोग। इसकी एक चीज और भी समझिए कि जो नीच का ग्रह हुआ है उसकी शांति भी करा देते हैं। अगर कुंडली का आपका नवमेश है और नीच का हुआ है तो आप उसकी शांति कैसे करा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कीजिए, बीज मंत्रों से पॉजिटिव कीजिए और उसका लाभ लीजिए। ऐसा नहीं है, आप शास्त्रों में भी उठा के पढ़िएगा तो ये कहीं नहीं दिया है कि नीच का ग्रह मारक हो जाता है। नीच का ग्रह का मतलब है उसका बल कमजोर हो जाता है। इस चीज को आप लोग समझिए। पूछिए, आप लोग को पूछना है तो। सर एक क्वेश्चन था मेरा। आप जो जी 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 हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु आपसे कह रहे हैं, आप पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। हम तो गुरु जी की बात पे आगे कहने जा रहे थे। मतलब नीच का होने का अर्थ ये होता है कि वो
जब तक कुछ अंशों तक वो नीच का होता है, उसके बाद तो नीच राशि का हो जाता है, तो इसको लेकर के बड़ा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल राम जी, सही बात है आपकी। पूछिए भैया, आप जो आवाज पूछ रहे कट रही है पूछिए। क्या? क्या गुरु जी? आपकी सर, आवाज एक कट रही है क्या? नहीं नहीं गुरु जी, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में वो गड़बड़ आ रही थी, अभी ठीक है एकदम। अभी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? कोई प्रश्न पूछ रहा था गुरु जी आपसे अभी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, हेलो सर, एक अभी आपने पॉइंट बताया था, जैसे अभी राम भैया ने भी कहा कि निष्ठा से एकदम से डरना नहीं है, कि पहले उसके अंशों को चेक कर लेना है। अभी आपने एक चीज बताई थी कि भाव बल, तो उसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन ये करना चाह रहा हूँ कि क्या उसमें दिग्बल और दृष्टि बल, क्या दोनों को भी वहां उस 5 केस में तरह के देखेंगे? बल होते हैं भाव बल में। आगे मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगा। भाव बल में 5 तरह के बल देखे जाते हैं। उसको जब षडबल पर आएंगे हम लोग तो क्लियर करेंगे सचिन जी। उसको थोड़ा सा एक या 2 वीडियो उसके लिए स्पेशल रहने दीजिए, ताकि मतलब बेसिक से मैं अच्छा, ठीक है। षडबल बता सकूं और पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकूं। अब उसको हम ज्यादा मतलब वो जितना नीच बढ़िया भंग से में बताएंगे पार्ट ना, है या नहीं, बस वही जानना उसको था। कोई अभी मिक्स नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि स्पेशली हाँ जी, हाँ करूंगा जी। मैं और अच्छे से समझाऊंगा। 5 तरह के बल होते हैं उसमें, वो मैं बताऊंगा भाव बल में। ठीक है ठीक सर, है। कोई इशू नहीं। बस यही था कि वो इसका पार्ट है या नहीं है, बस यही जानना था हाँ मुझे हाँ कि नीच बिल्कुल भंग है, का वो उसमें कुछ बिल्कुल है रोल है या नहीं। सचिन जी, बिल्कुल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब उसको और ज्यादा बढ़िया से मैं क्लियर करूंगा जब षडबल की हम बात करेंगे, तो किस प्रकार से कैसे बल देखते हैं, कौन सा बल क्या होता है, वो हम चर्चा करेंगे। तो वो सब चीजें हैं यहाँ। इसमें नीच भंग में ठीक है किसी सर। को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं तो आज का क्लास हम पोस्टपोन करेंगे और कल प्रश्न कुंडली पर जुटेंगे। राम जी, जी गुरु जी। प्रश्न कुंडली का आपका तैयार हो गया है? गुरु जी, हमने आपको प्रश्न जो भेजे हैं, बाकी सभी लोग एक एक दो दो प्रश्न भेजे हैं, तो इसी तरीके से सबका नाम ले लेकर के पूछ लिया जाएगा। अशोक जी, जी ब्रजेंद्र सर। जी, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, डायरेक्ट कोई प्रश्न है, तो आप लोग राम जी को दे सकते हैं। आप लोगों का प्रश्न प्रश्न कुंडली से लिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। आप लोग चाहे जो भी हो, जितने भी लोग हैं, सचिन जी आप भी, चाहे जितने भी लोग हैं हाँ जी यहाँ, सर, सभी बिल्कुल। लोग राम जी को अपने प्रश्न दे सकते हैं। टाइम लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्लेस और टाइम वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए जिस टाइम आप लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो राम जी को दे दीजिएगा, तो मैं वो आप लोगों का प्रश्न भी लूंगा और राम जी के प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। और प्रश्न कुंडली से कल राम जी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, अगर समय मिलता है तो प्रश्न कुंडली से बर्थ डेट बताने का, आप लोगों की कैसे सन निकलता है समय आपका, आपका मंथ ईयर हाँ होता जी है। सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। तो नक्षत्रों बड़ा पर आएंगे। आराम अभी मतलब। आपका जो प्रश्न है उसको हल करके और नक्षत्रों पर आ जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कल थोड़ा बहुत जानने का कि कैसे डेट ऑफ बर्थ निकाला जाता है। ठीक है ठीक सर। गुरु जी। चलिए कल करते हैं। और यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है किसी को? नहीं नहीं, नहीं। नहीं ठीक सर, है सर, क्लियर ठीक है। है। ओके, तो चलिए कल प्रश्न कुंडली करते हैं, फिर परसों से डिविजनल चार्ट पर आएंगे, और डिविजनल चार्ट खत्म करके फिर हम शुरू करेंगे अपना जो राजयोग और जितने बुरे योग हैं और जितने भी कुंडली के योग होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके ठीक सर। है सर। ओके, गुड जी नाइट। बिग बी। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। थैंक यू सर।